अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ ए लेवल्स मैथ्स। इंशाल्लाह हम आज से लेके इंटीग्रेशन की वर्कशीट शुरू कर रहे हैं पास्ट पेपर्स की। तो आज पहला दिन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह रोज़ाना 2 घंटे में जितने हो सके उतने क्वेश्चन किया करेंगे। ये पेस्ट हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कर्व है द क्वेश्चन y इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x. The normal to the curve at the point 4 2 meets the x-axis at P and the y-axis at Q. Find the length of PQ correct to 3 decimals. तो कैसे करेंगे हम? पहले हम कर्व लिख लेते हैं। तो ये क्या था? y इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट, ये नॉर्मल निकालना है ना? हाँ जी, तो पहले हमें क्या चाहिए? नॉर्मल की क्वेश्चन चाहिए। ठीक है तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे पहले, टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी उससे। जी। तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स रेज पावर -1/2। जी ये एक्स ऊपर जाएगा ना, तो जी यहाँ पे 1 + 1/2 था, ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने स्क्वायर रूट को चेंज करना होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 4 पावर बाहर आ जाएगी और एक्स रेज पावर -1/2 +1/2 का -1/2 -1/2, क्योंकि डेरिवेशन हाँ, कर, डेरिवेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स -3/2। एक्स रेज पावर -3/2। वेरी गुड, ठीक हो गया। ठीक है सर। इधर तक हो गया हमारा। ये आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। जी तो अब स्लोप फाइंड कर लेंगे इसकी। जी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? हमने पॉइंट दिया, उसने क्या पॉइंट उसने दिया 4 2, 4/2। तो स्लोप एट 4 2 फाइंड करनी है। तो इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। जी सर। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 4 रेज पावर -3/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? -1/4। ये आ जाएगा -1/4 जी सर। -1/4। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इधर से हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि वो उसकी इन्वर्स होती है, जी सर। ऐसे ही है। तो 4 आ गया। अब हमने इसकी क्वेश्चन ले लेनी है यहाँ पे नॉर्मल की। तो नॉर्मल की क्वेश्चन क्या आ जाएगी? y माइनस, हमारे पास पॉइंट क्या था? 4/2। 4 और 2, तो ये आ जाएगी y -2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स -4, ऐसे ही। ठीक है सर। तो ये आ जाएगा y -2 इज इक्वल टू 4x -16, y इज इक्वल टू 4x -14, ठीक है ठीक है। 16, ये -16 से +2 हो जाएगा, तो -14 आ जाएगा। तो ये y आ गया। जी सर। अब हमने फाइंड क्या करना था? तो नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट P एंड y एक्सिस एट Q. The normal to the curve at point 4 2 meets the y-axis at P and y-axis. Find the length of PQ. कहता जी नॉर्मल था, तो नॉर्मल किस तरह मीट कर रहा था? कोई भी नॉर्मल था इस तरह, ठीक है। वो इस तरह किसी तरह जा रहा था कि एक पॉइंट पे P पॉइंट पे एक्स एक्सिस से मीट कर रहा था। जी सर। P पे एक्स से मीट कर रहा था ना? हाँ, एक्स एक्सिस एट P एंड y एट Q, ठीक है। तो हमने अब इसकी सर जी, एक दफ़ा y0 एक दफ़ा एक दफ़ा y0 ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे? p पे y0। पहले हम कर लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं और फिर y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। ये हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की यहाँ पे। तो इधर क्या आएगा? y इक्वल टू 0 आ जाएगा इसको। जी सर। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4x -14। जी। तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14/4 इज इक्वल टू 7/2 या फिर 3.5, जी ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे निकाल लेंगे y इंटरसेप्ट। जी। ये हमारे पास क्या पॉइंट बन जाएगा? ये बन जाएगा 3.5 और 0। ये कौन सा पॉइंट आ गया? कौन सा पॉइंट आ गया? ये P आ गया, ठीक है। ठीक है। और ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे x 0 होगा, y इक्वल टू -14 आ जाना। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 -14। जी। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -14, ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बन जाएगा? Q पॉइंट कौन सा बन जाएगा?
0 माइनस 14। 0 और -14, वेरी गुड। ये 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। जी सर। अब हमने क्या करना था, पी क्यू की लेंथ निकालनी थी। तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, लिख लेते हैं फार्मूला का, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x2 क्या है 0, x2 0 है, माइनस 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा ही है, जी सर। प्लस y2 क्या है -14, जी प्लस सॉरी माइनस -0 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट उसके ऊपर आ जाएगा। गंदा ही लिखा जा रहा है यार सर मेरे जी से। 14.3। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14.3। 14.43, उसने हाँ, 14.430 आ जाना है, 430। क्यों, क्योंकि उसने हमें क्या कहा था, अप टू 3 डेसिमल हमने फाइंड करनी है, नहीं सर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स था। जी। ठीक है, तो यानी 14.43 आ जाएगा, 14.4 आ 4 जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूछा था ना उसने, जी। तो 14.4 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक ठीक है, है। राउंड ऑफ करके। अच्छा, पार्ट 2 क्या था, इसको फिर कॉपी कर लो। सर ये सर उसको पकड़ के लाएं, वो आ जाएगा। ओहो, अच्छा जी। अब उसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो उसने क्या कहा जी, उसने कहा ये एक कर्व था, ठीक, कोई भी कर्व था, उसके ऊपर 2 लाइन्स हैं, एक x इज इक्वल टू 1 है हाँ जी। और दूसरी लाइन क्या है, एक x इज इक्वल टू 4। दफ़ा वीडियो की क्वालिटी चेक कर लें, ऑडियो वगैरह ठीक। कैसे सेव करें, सर जी इसको स्टॉप करते हैं ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक इसका Area एरिया under- फाइंड करना है, ये वाला एरिया। जी। ठीक, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने का हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। जी सर। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y, एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे किधर से किधर तक, हम्म, ये 4 है पॉइंट और ये पॉइंट 1 है, ठीक है। यानी 4 से लेके 1 तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक ऐसा ही है, तो ये क्या आ जाएगा, y को लिख देंगे यहाँ पे 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x को ऊपर ले जाओ, 1 ओवर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास ब्लॉक की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ब्लॉक की इंटीग्रेशन चाहिए होती है बाहर। जी सर। तो ब्लॉक की इंटीग्रेशन 1 है, जी 1 हमारे पास पहले ही है साथ, जी सर। इसलिए हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। नहीं सर। तो इसको डायरेक्ट कर देंगे, इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा, जी। इंटीग्रेशन जो उसकी 1 थी वो गायब हो जाएगी और डी एक्स गायब हो जाएगा। जी। ठीक है, यानी ये गया, ये गई और ये बन गया। ठीक है, जी सर। तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी उसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। जी तो सर। जब पावर रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 और -1 ओवर 2 प्लस 1। हाँ ठीक हो गया तक, तो इधर 4 से 1 लेके ये डिसअपियर हो गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास, 4 रेज पावर 4 इंटू एक्स रेज पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो, हाँ प्लस 1 और ये भी क्या आ 1 जाएगा? ओवर 2 ये भी +1 ओवर 2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, जाकर मल्टीप्लाई होगा, यस सर। नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स रेज पावर 1 ओवर 2, जी सर। तो ये 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। यस तो हमारे पास आया क्या, आइए वैसे ये सर जी इंटीग्रेशन आई है। इसके बाहर ये जो मॉडुलस हमने लेके आना, कौन सा मॉडुलस था, 4 और 1 4 और 1 4 और 1। जी सर। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट्स लगा देनी है। ठीक है सर। तो लिमिट्स लगा देंगे, पहले 4 पुट करते हैं अंदर, 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यस सर। माइनस क्या आ जाएगा, 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1। ये मॉडुलस क्यों लगाया है, हाँ क्योंकि इसके अंदर से एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, जी सर। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। सर तो ये क्या आ जाएगा, 16 माइनस ये आएगा 8 इंटू 2 माइनस 8 यस सर बाय मॉडुलस है, तो ये आ जाएगा आंसर भी 16 8 माइनस 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8।
तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, 8। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक होगा। दो चीज़ें हमारे पास, दो चीज़ें हमसे उसने पूछी थी, देख लो। ठीक है, दो चीज़ें पूछी थी, एक एरिया पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन क्लोज बाय द कर्व, और ये उसने दो लाइनें दी हैं, ये देखो, द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस, लाइन किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन क्या, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4, उसने दो लाइंस दे दी हैं पूरी आपको। जी। ठीक है, वैसे अगर आपको दो कोऑर्डिनेट भी देता ना कि 1 से लेके 4 तक फाइंड करना, तो फिर भी हमने यही करना। ठीक है सर। ठीक है।